हेलो एवरीवन, एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में एक नई वैकेंसी जो है जारी किया गया है। आइए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। तो रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ से जो है रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है जारी किया गया है। कौन कौन से पद हैं? तो शिक्षक, इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ हैं। न्यूनतम जो है 45% अंकों के साथ स्नातक, डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण, साथ ही टीईटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक स्तर पर। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल है 8। पद संख्या कुल जो है शिक्षक की पद संख्या है 7 है, जिसमें 6 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। वहीं दूसरा पद है पीटीआई। इसके लिए योग्यता जो है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक डिग्री है। मैट्रिक्स लेवल्स की बात करें तो लेवल 8 है, पद की संख्या 1 है और ये जो है 1 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। तीसरा पद है आपका क्राफ्ट शिक्षक का। इसके लिए योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 8 है, पद संख्या 1 है और 1 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। सहायक शिक्षक विज्ञान, इसके लिए जो है योग्यता मांगा गया है विज्ञान गणित विषय के न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, साथ ही डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण और टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर पर। लेवल 6 है, पद की संख्या 1 है जो कि अनारक्षित के लिए है। पांचवा पद है आपका छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए। योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता का आशय कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, लेवल 6 है, पद की संख्या 3 है, जो 1 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और 2 पद जो है अनारक्षित के लिए है। छठवां पद है महिला छात्रावास अधीक्षक। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता का आशय कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वेतन लेवल जो है 6 है, पद की संख्या 1 है जो कि अनारक्षित के लिए है। वहीं सहायक शिक्षक के लिए योग्यता जो है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, साथ ही डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण और टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर पर। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 है, पद की संख्या जो है 16 है और जिसमें जो है 10 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, 3 पद अनारक्षित के लिए है और 3 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। आठवां पद है तबला शिक्षक। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तबला विषय में डिग्री डिप्लोमा धारक होना चाहिए। लेवल 8 है, पद की संख्या 1 है जो कि अनारक्षित के लिए है। जिम्नास्टिक शिक्षक, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा बीपीएड धारक होना चाहिए। जिम्नास्टिक में एनआईएस या एमपीएस डिप्लोमा। लेवल 6 है, 1 पद है जो कि अनारक्षित के लिए है। प्रयोगशाला सहायक, मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। लेवल 4 है, वेतन मैट्रिक से जो है और पद की संख्या 1 है जो कि अनारक्षित के लिए है। फिर सहायक ग्रेड 3, सहायक वर्ग 3। इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण मतलब 12वीं उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 4 है, 1 पद है जो कि अनारक्षित के लिए है। साथ ही जो है माली के लिए भी पद निकला है जिसमें मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण। वेतन मैट्रिक्स जो है लेवल 1 है और 1 पद है जो अनारक्षित के लिए है। चतुर्थ श्रेणी नियमित, मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, लेवल 1 है, पद की संख्या 4 है जिसमें 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है, 1 पद अनारक्षित के लिए है, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। चौथा है आपका चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, ये जो है कलेक्टर दर के अंतर्गत आएगा। इसमें कुल जो है 6 पद हैं जिसमें 3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद जो है अनारक्षित के लिए है। चौकीदार, मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 1 में है, 1 पद है अनारक्षित के लिए। चौकीदार आकस्मिकता, मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, कलेक्टर दर के लिए रहेगा ये, जिसमें 3 पद है जिसमें 2 पद अनारक्षित के लिए और 1 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
रसोईया मान्यता प्राप्त संस्था है, बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 1 में आएगा। कुल जो है 4 पद हैं, जिसमें 3 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। विशेषज्ञ चर्म रोग संबंधित विषय विशेषज्ञता से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो। अभ्यर्थी के डिग्री डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कुल वेतन जो है 2,25,000 रुपये है। लेवल 13 है, 13 है एवं प्रोत्साहन राशि 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। फिर आता है आपका सहायक शल्य चिकित्सक। इसके लिए योग्यता है MBBS उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। समकक्ष उपाधि में केवल एलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने की स्थिति में 2 माह के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वेतन की बात करें तो कुल वेतन जो है 85,000 से 1,00,000 रुपये तक है और वेतन मैट्रिक्स जो है 12 है। इसके लिए 3 पद है, जो कि 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 पद जो है अनारक्षित के लिए है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। क्रमांक 1 से लेकर 17 तक के पदों पर नियुक्ति रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के किसी भी शैक्षणिक प्रवृत्ति जो कि नारायणपुर एवं अबूझमाड़ के भीतर संचालित है में की जाएगी। वहां पर जाना बंधनकारी होगा। क्रमांक 18 एवं 19 का पद संस्था के नारायणपुर स्थित अस्पताल के लिए है और सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे जिसकी 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, मतलब 25 से 35 वर्ष की आयु जो है होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु सहायक शल्य चिकित्सक हेतु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। देख सकते हैं अलग अलग PTI के लिए भी 1 जुलाई 2024 से 21 वर्ष से लेकर जितने भी शिक्षक, तबला शिक्षक, PTI, क्राफ्ट शिक्षक, जितने भी अन्य पद हैं उसके लिए आयु जो है 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं। उसके अलावा सहायक ग्रेड 3 माली और चतुर्थ श्रेणी के जितने भी पद हैं उसके लिए 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु जो है होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही आप देख सकते हैं स्क्रीन में कैसे कैसे जो है आरक्षण पद्धति रहेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन लिखित परीक्षा, परिचयात्मक, साक्षात्कार, कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के वेबसाइट http://narayanpur.org में नियमित रूप से अवलोकन कर सकते हैं। जो चयन सूची जारी होगी वो 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। और अनुभव की बात करें तो प्रति वर्ष जो है 3 अंक के आधार पर जो है अनुभव प्रदान किया जाएगा। देख सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।